जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि पेपर में आए हुए हैं और हमने 20 क्वेश्चन तक इसका प्रैक्टिस कर लिया था। तो आज हम 21 क्वेश्चन से करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाकर आप पीडीएफ के लिए बोलेंगे तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो 21 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है ना, जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है, जो बाल विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी देन यही होती है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास से के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? हमको पता है कि निरंतरता का सिद्धांत होता है, समन्वय का सिद्धांत होता है, व्यक्तिकता का सिद्धांत होता है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में वृद्धि और विकास साथ-साथ चलती है, लेकिन एक टाइम आता है जब वृद्धि रुक जाती है। जैसे हमारे शारीरिक विकास क्या होता है, रुक जाता है। हमारा ब बड़ा ब वो हमारी जो लंबाई होती है, वो क्या होती है, रुक जाती है। बाकी विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ये आपका कुछ सिद्धांत हैं, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, वंशानुक्रत एवं वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये कुछ सिद्धांत हैं। तो 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो ये होता है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। देखो, हम तीनों को हम नहीं लेंगे, क्योंकि तीनों के बारे में हम अगर पढ़ देंगे ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो जो आंसर है केवल उसी को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वग्राही। पूर्वग्राही मतलब जो पहले से ज्ञात हो। किशोर-किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या मतलब जो है जो पूर्वग्राही होते हैं, किशोर-किशोरी अपनी समस्या के प्रति काफ़ी ज़्यादा कठोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक आपका स्वकेंद्रित अवस्था होती है, ये बात ध्यान रखना है। माँ-बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालक की संगत को पसंद करना संबंधित है। भैया पूर्व किशोरावस्था मतलब सीधे तौर पे इसे बोल रहे हैं बाल्यावस्था। मतलब पूर्व किशोरावस्था या बाल्यावस्था में क्या होता है, जो बालक होता है ना, अपने माता-पिता से हटकर अपने साथ संगत में रहता है, जिसको 9 से 12 वर्ष तक की आयु कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका मानसिक परिपक्वता की ऊँचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था से, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो धनात्मक। तो सृजनात्मकता मतलब होता है और जो बुद्धि होती है, इनमें कैसा संबंध पाया जाता है? आपका धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। कैसे होते हैं? आपका मूल प्रवर्त्यात्मक मतलब इनके अंदर संवेग होता है, इमोशन होता है, जैसे रोना, हँसना, गाना। आप लोग सोच रहे होंगे इसका हम एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका है लास्ट के 3 वीडियो में। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, बच्चे के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है? भैया खेल का। बच्चा खेलेगा, कूदेगा, नए-नए लोगों से मिलेगा तो उसका सामाजिक विकास होगा। अगला क्वेश्चन है शारीरिक वृद्धि और विकास किसे कहते हैं? अभिवृद्धि को बोलते हैं। क्योंकि अभिवृद्धि मतलब विकास भी हो रही है, शारीरिक वृद्धि भी हो रही है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? तो आपका रॉस ने कहा था। रॉस का कथन था कि जो चिंतन होती है ना, संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो क्या होता है, प्रत्येक बच्चे विशिष्ट होते हैं। मतलब हर एक बच्चा अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा क्या नाम है सब समान होते हैं। एक बच्चा कोई विशिष्ट होता है, कोई मतलब जैसे कोई रनिंग करने में माहिर है, कोई पढ़ने में माहिर है, कोई सामाजिक विकास में माहिर है, तो ऐसा होता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका बाल मनोविज्ञानी का केंद्र बिंदु क्या है? भैया बालक है। ज़ाहिर-सी बात है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होगा? बालक, क्योंकि हम बालक की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल विकास में किस पे बल दिया जाता है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? क्रिया के माध्यम से सीखते हैं, करके सीखते हैं। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है, क्या है आपका? बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर बढ़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आज का 37 क्वेश्चन है संवेगी विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान। संवेग को कौन करता है भैया? उपयुक्त सभी करता है। अगला क्वेश्चन आपका है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हरलाक, क्योंकि हरलॉक ने ये शब्द दिए थे। थोड़ा रटना पड़ेगा यार ये सब तुमको। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिरिक्त अति का सिद्धांत। देखो भाषा में अनुबंध भी होता है, अनुकरण भी होता है, परिपक्वता भी होती है, लेकिन अतिरिक्त अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं होता है। अगर 30 में 30 लाना है तो भाई रटना पड़ेगा तुमको किसने क्या स्टेटमेंट दी थी। निम्नलिखित नहीं तो बाकी 26-25 तो आराम से ला लोगे। निम्नलिखित में कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों का संबंध में सही है? देखो प्रवाह होगा, विविधता होगा, मौलिकता होगा, विस्तारण होगा। आप इसमें देख सकते हो प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण ये होता है आपका सृजनात्मकता। हालांकि इसका आगे चैप्टर उसमें हम डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? इसको ओपिडस कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसी तरीके के कहानी वाले क्वेश्चन आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? एक यही है ना, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास एक मात्रात्मक गलत बात है, विकास गुणात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, अरे यार हिंदी में पढ़े हो कितने बार, ध्वनि ग्राम, ठीक है ना, ये ध्वनि ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन आपका संभाषण का अर्थ की लघुत्तम इकाई कौन सी? आपका रूप ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? देखो सामूहिकता के प्रबल, देखो जिज्ञासा होनी चाहिए। बाल अवस्था में चीजों को जानने की क्या होती है? बच्चे में जिज्ञासा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता प्रक्रिया में संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होता है? मोटिवेशन नहीं होता है। या आपको मोटिवेशन क्या होता है? जो किसी चीज को कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगला आगे चैप्टर है, निम्नलिखित में कौन से वृद्धि विकास का प्रथम चरण है? अरे भाई शारीरिक विकास होता है। सबसे पहले वृद्धि विकास में बालक का शारीरिक विकास होगा, फिर बालक बाहर निकलता है तो सामाजिक विकास होता है, फिर नैतिक विकास घर वाले कराते हैं, फिर मानसिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो भैया वंशानुक्रम भी होगा, वातावरण भी होगा, खेल तथा व्यायाम भी होगा, तो आंसर नंबर डी। विकास कारक के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका हेविगअस्ट थे। तो ये था आपका आज का वीडियो, 40 क्वेश्चन हमने इसमें किया है, हालांकि आगे और भी प्रैक्टिस दिया है। तो मुझे ये प्रैक्टिस कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अपने तरफ से कुछ प्रैक्टिस में एमसीक्यू फॉर्म में टाइप करके लेकर आऊंगा, उसमें से करा दूंगा कल, ठीक है। तो आप ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम इस चैप्टर की ओर जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।